हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ एक प्रीवियस ईयर पेपर केमिस्ट्री का 2025 का, जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा। आप पेपर देने से पहले इस पेपर को एक बार सॉल्व करके ज़रूर जाइएगा। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना पेपर। आपका जो पेपर रहेगा ये पूर्णांक 70 नंबर का रहेगा। इसका समय जो है वो रहेगा 3 घंटे 15 मिनट। 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। इसके निर्देश है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके समक्ष दिए गए हैं। आपको सभी प्रश्न करने हैं और हर क्वेश्चन के जो नंबर है वो उसके सामने दिए हुए हैं। दूसरा क्या है, गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद दीजिए। प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर लिखिए। फोर्थ है, जहाँ आवश्यक हो रासायनिक समीकरण दीजिए, यानी कि जहाँ आपको उचित लगता हो कि इसकी हमें अभिक्रिया लिखनी है तो आप उसके आंसर में अभिक्रिया लिख सकते हैं। हमारा प्रश्नोत्तर पहला है। इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। कै 10 मोल HCl के 100 मिलीलीटर को 10 मोल Na2CO3 के 75 मिलीलीटर के साथ मिलाया गया। परिणामी विलयन होगा। आपको इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है आपका अम्लीय, दूसरा है क्षारीय, तीसरा है आपका उदासीन, चौथा है आपका उभयधर्मी। तो इसका जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा क्षारीय। हमारा ख है कॉपर 2+, जिसका परमाणु क्रमांक 29 है, में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो आपको इसके अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है, जिसमें आपको विकल्प दिए गए हैं। पहला है 1, दूसरा है आपका 2 और तीसरा है 3, चौथा है आपका 4। तो हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर है 1। हमारा क्या है, CONH3 का होल टू इज 5, Cl और Cl2 विलयन में कुल कितने आयन होंगे? 2, 3, 4 या फिर 5। तो हमारा इसका सही उत्तर है 3। हमारा ख है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक फेलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता है? तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। CH3COOH यानी कि एसिटिक अम्ल, HCOOH यानी कि फार्मिक अम्ल, HCHO यानी फॉर्मल्डिहाइड, CH3CHO यानी कि एसिटोल्डिहाइड। तो इसमें से आपको सही उत्तर बताना है। तो हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा एसिटिक अम्ल। हमारा रहता है सूत्र C4H11N से कितने प्राथमिक एमीन संभव है? आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा है आपका 4। तो हमें बताने हैं कि इसमें कितने प्राथमिक एमीन हैं। तो हमारा इसका सही विकल्प हो जाएगा 4। क्या दिया हुआ है, किस विटामिन के अभाव में स्कर्वी रोग हो जाता है? बी या फिर आपका सी या फिर डी या फिर ई। आपको बताना है कि कौन से विटामिन है जिसके अभाव यानी कमी के कारण स्कर्वी रोग उत्पन्न होता है। तो हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन सी के कारण। तो आइए अब हम अपने आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्नोत्तर 2, इसका पहला क्या है, क्वथनांक उन्नयन एवं मोललता में क्या संबंध है? आपको क्वथनांक उन्नयन और मोललता में संबंध बताना है, जो आपका कितने नंबर का रहेगा? 2 नंबर का। ख आता है आपका HgCl2 तथा SnCl2 जलीय विलयन में साथ साथ नहीं रह सकते, क्यों? आपको बताना है, ये भी आपका 2 नंबर का रहेगा। यह है आपका उदाहरण द्वारा सिद्ध कीजिए कि CONH3 5Cl SO4 तथा CONH3 5SO4Cl आयनीकरण समावयवी हैं। ये आपको उदाहरण द्वारा सिद्ध कर देना है, ये भी आपका 2 नंबर का रहेगा। तो स्टूडेंट्स, अब हमारा क्या है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूर्ण कीजिए। आपको इस समीकरण को क्या करना है? पूर्ण करना है। ये भी आपका 2 नंबर का रहेगा। तो प्रश्नोत्तर हमारा 3 है। क्या 6 ग्राम यूरिया 200 ग्राम जल में घुली है। क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। जल के लिए मोलर उन्नयन स्थिरांक 0.52 के kg मोल -1 है।
तो ये भी आपका कितने नंबर का रहेगा, 2 नंबर का। आपको इस क्वेश्चन को न्यूमेरिकल से आपको इसको करना है। ख क्या दिया हुआ है आपका, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रयुक्त अभिकर्मों के नाम बताइए। आपको इन अभिक्रिया में जो अभिकर्मक प्रयुक्त हुए हैं उनके आपको नाम बताना है। अब हमारा घ है, एथेनॉल को निम्नलिखित यौगिकों में कैसे परिवर्तित करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। आपको इनकी क्या करनी है, केवल रासायनिक अभिक्रिया ही लिखनी है। ये भी आपका मात्र 2 नंबर का रहेगा। फिर आपका घ आता है कि कीटोन फेलिंग विलयन तथा टोलन, आपका घ आता है कीटोन फेलिंग विलयन तथा टोलेन अभिकर्मक को अपचयित नहीं करते, जबकि फ्रुक्टोज जिसमें कीटोन समूह होता है कर देता है। क्यों, आपको ये बताना है। ये भी आपका 2 नंबर का रहेगा। तो स्टूडेंट्स, हमारे 2 नंबर के जो क्वेश्चन थे वो सब खत्म हो चुके हैं। अब आते हैं हमारे 3 नंबर के। ये आपको प्रश्नोत्तर 4 में मिलेगा। जो प्रश्नोत्तर 4 से क्वेश्चन शुरू होंगे वो सब आपके 3 नंबर के रहेंगे। तो पहला क्या है, वो है परासरण दाब की परिभाषा लिखिए। आपको परासरण दाब की परिभाषा लिखनी है और साथ ही आपको इसमें एक न्यूमेरिकल्स भी दिया गया है, जिसमें आपकी जो परिभाषा है वो आपकी 1 नंबर की रहेगी और जो आपका पूरा न्यूमेरिकल्स रहेगा वो आपका 2 नंबर का रहेगा। ये दोनों मिला के तब आपका ये क्वेश्चन 3 नंबर का हो जाएगा। तो हमारा ख है, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियमों को समझाइए। आपको फैराडे के जो विद्युत अपघटन के नियम हैं आपको उन्हें करने हैं। ये भी आपका 3 नंबर का हो जाएगा। ग है हमारा, अमोनिया का प्लेटिनम की सतह पर अपघटन शून्य कोटि की अभिक्रिया है। N2 एवं H2 के उत्पादन की दर क्या होगी। आपको इसमें K का मान भी दिया हुआ है 2.5 इंटू 10⁻⁻4। आपको इसको कर देना है। ये भी आपका 3 नंबर का होगा। घ है आपका, निम्नलिखित आयन के जलीय विलयन का रंग लिखिए। आपको इन सब का रंग लिखना है, कॉपर 2+, आयरन 2+। ये भी आपका 3 नंबर का कंप्लीट हो जाएगा। प्रश्नोत्तर 5 पर, जिसका क है, इलेक्ट्रोड विभव क्या है, तो इसको प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन होगा। हमारे जो 3 नंबर वाले क्वेश्चन थे वो खत्म हो चुके हैं। हमारे प्रश्नोत्तर 5 से हमारे 4 नंबर वाले प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हमारा ख है, आणविकता व अभिक्रिया की कोटि में अंतर को उदाहरण सहित समझाइए। आपको आणविकता, ख है हमारा, आणविकता व अभिक्रिया की कोटि में अंतर को उदाहरण सहित समझाइए। आपको इसमें क्या करना है, आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर स्पष्ट करना है और एक उदाहरण के साथ। ये भी आपका कितना हो जाएगा, 4 नंबर का। तो हमारा क्या है, निम्नलिखित के IUPAC नाम लिखिए। आपको इन सब के क्या करने हैं, IUPAC नाम लिख देने हैं। तब आपको क्या हो जाएगा, 4 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। तो हमारा जो घ है वो क्या है, ग्लूकोज से N-हेक्सेन पेंटा एसिटिल ग्लूकोज, ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन तथा ग्लूकोनिक अम्ल बनाने की अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखने हैं। आपको इसमें क्या करना है, सिर्फ N-हेक्सेन ये सब जो चीज़ें हैं उन सब की क्या क्या लिखनी है, सिर्फ रिएक्शन करनी है। तब आपको इसके पूरे 4 नंबर मिल जाएंगे। तो आइए अब हम आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हमारा प्रश्नोत्तर 6 स्टार्ट हो चुका है, जो कि आपको कितने नंबर का रहेगा, टोटल नंबर का रहेगा 5 नंबर का। तो हमारा क्या दिया हुआ है, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखनी है। आपको इन सब की क्या लिखनी है, सिर्फ रासायनिक समीकरण, यानी आपको इन सब की रिएक्शन लिखनी है। पहला दिया हुआ है, सिल्वर प्रोपियोनेट की Br2CCl4 से अभिक्रिया होती है। जब आप इन दोनों की अभिक्रिया कराएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, आपको वो लिखनी है। दूसरा दिया हुआ है, ब्रोमोबेंजीन की शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम से अभिक्रिया होती है। जब हम ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया मैग्नीशियम से करते हैं, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो आपको इसकी रिएक्शन कर देनी है। थर्ड आपका दिया हुआ है, मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया KCN से होती है, वो भी आपको कर देनी है। चौथा दिया हुआ है, एथिल ब्रोमाइड को सोडियम एथोक्साइड के साथ गर्म करते हैं, तब हमें क्या प्राप्त होता है वो लिखनी है। फिफ्थ दिया हुआ है हमारा, एथिल ब्रोमाइड
सिल्वर एसीटेट के साथ अभिक्रिया करता है। तो आपको इसकी क्या कर देनी है, रिएक्शन लिख देनी है। हमारा ख है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आपको क्या करना है, जो 3 आपको इसमें दिए हुए हैं आपको इन सब पे थोड़ी सी टिप्पणी लिखनी है। जैसे आपको लिखना है विलियमसन संश्लेषण पर और गार्टनमान अभिक्रिया पर और कोल्बे अभिक्रिया पर। आपको इन सब की थोड़ी सी परिभाषा लिख देनी है और नीचे क्या लिख देना है, इनकी रिएक्शन कर देनी है। तो इन पर टिप्पणी हो जाएगी, आपको टोटल 5 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। तो अथवा में हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आप वोल्टेज अभिक्रिया, दूसरा है आपका वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया, थर्ड है आपका फिटिंग अभिक्रिया। आपको इन सब पर क्या करनी है, टिप्पणी लिख देनी है। आपका ख दिया हुआ है, कैसे परिवर्तित कीजिएगा, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। आपको इन सब की केवल रासायनिक समीकरण लिखनी है। पहला दिया हुआ है आपका प्रोपीन को प्रोपीन 2 ओल में, और सेकंड दिया हुआ है आपका बेंजीन क्लोराइड को बेंजीन अल्कोहल में। मतलब बेंजीन क्लोराइड को आप बेंजीन अल्कोहल में कैसे परिवर्तित करेंगे, आपको उसकी रिएक्शन करनी है। थर्ड है आपका फिनोल को 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल में कैसे परिवर्तित करेंगे। फोर्थ है आपका फिनोल को पिक्रिक अम्ल में कैसे परिवर्तित करते हैं। फिफ्थ है आपका सैलिसिलिक अम्ल को फिनोल में। आपको इन सब की रिएक्शन कर देनी है, देन आपको 5 नंबर गेट हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारा लास्ट प्रश्नोत्तर रह चुका है, प्रश्नोत्तर 7। इसमें भी आपको अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ है, या तो आपको कै ख करना है एक, या फिर आपको अथवा में दिया हुआ है कै और ख, या फिर आपको इसको कर देना है। वो आपकी चॉइस रहती है कि आपको जो अच्छा लगे, जो बेटर लगे आप वो कर सकते हो। तो अगर स्टूडेंट्स आपको इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको इस पेपर का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगी। मैंने आपको इसमें इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए अभी मैं पूरा पेपर आपको बता रही हूँ। अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मैं इस पूरे पेपर का आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगी। तो अब चलते हैं प्रश्नोत्तर 7 पर। हमारा क्या है, निम्नलिखित समीकरणों को पूर्ण कीजिए। आपको इन समीकरण को पूर्ण करना है। क्या है आपका, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। आपको इन सब पर टिप्पणी करनी है। जैसे आपका पहला दिया हुआ है कार्बिल एमीन अभिक्रिया पर, दूसरा है आपका हाफमैन ब्रोमाइड की अभिक्रिया, और थर्ड है आपका शिमिट अभिक्रिया। इन तीनों पर आपको अभिक्रिया लिखनी है और उनकी रिएक्शन कर देनी है। अथवा में आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए एवं ए बी सी डी तथा ई के नाम व सूत्र लिखिए। आपको इनमें जो ए बी है आपको उसको फिलअप कर देना है, देन आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। क्या है आपका, निम्नलिखित से एथिल एमीन कैसे प्राप्त करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। आपको इन सब की क्या लिखनी है, रासायनिक समीकरण लिखनी है। आपको पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। हमारा पहला है मेथिल साइनाइड, थर्ड है आपका एसीटामाइड, और सेकंड था आपका प्रोपेनामाइड, फोर्थ है आपका नाइट्रोएथेन, और फिफ्थ है आपका एथिल आइसोसाइनेट। आपको इन सबको रासायनिक समीकरण लिखनी है, तब आपको 5 नंबर आपके मिल जाएंगे। तो जब आप पेपर अपना देने जाओ ना, तो एक बार इस पूरे पेपर को सॉल्व करके ज़रूर जाना। आपको पेपर करने में बहुत हेल्प मिलेगी और आप अच्छा अपना पेपर कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को शेयर करना, लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मैं आपके लिए कोई नेक्स्ट पेपर लेके आऊँगी, आप मुझे कमेंट करके बता देना।